राष्ट्रीय परशुराम सेना महाराष्ट्र प्रांत की तरफ से एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन मुलुंड में किया गया, जहां पर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान राजेश कृष्णकांत मिश्र को महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के हाथों से राजेश कृष्णकांत मिश्र को प्रमाण पत्र सौंपा गया। यह कार्यक्रम सुनील दुबे के मार्गदर्शन में किया गया, जहां कई मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रीय परशुराम सेना एक सामाजिक संगठन है जो कि भारतवर्ष के कोने कोने में यह संगठन संचालित हो रहा है। महाराष्ट्र में इसका गठन हुआ था पिछले वर्ष, लेकिन प्रभावी कम रहा, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र में राष्ट्रीय परशुराम सेना का गठन हुआ और उसका विस्तार हुआ, जिसमें राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक भाई सुनील दामोदर दुबे जी के अथक प्रयास से आज यह आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा सका, जिससे कुछ ही लोग आए थे, जिसमें अपने अपने विचार को रखा गया और राष्ट्रीय परशुराम सेना का विस्तार करते हुए महाराष्ट्र का अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी भाई राजेश मिश्रा को बनाया गया, जो कि सुनील दामोदर जी की सहमति से हुआ। और महाराष्ट्र के उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो कि उत्तर भारतीयों का सम्मान करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं और उत्तर भारतीय भी सभी धर्मों को मानकर, सभी धर्मों के साथ चलकर, सभी धर्मों की मदद करने में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करते हैं। सर, एक और आप लोग ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपना दल के जो सांसद है कौल जी, उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान भी किया, कई टिप्पणियां भी की है, क्या कहेंगे? मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। सिर्फ मेरा एक है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले
का कोई भी स्थान भारतवर्ष के कोने में कहीं नहीं रहा और न रहेगा। ब्राह्मण हमेशा सर्वोपरि रहा, हमेशा ब्राह्मण ने मार्गदर्शन किया है और मार्गदर्शन करता रहेगा, और दूसरा कोई मार्गदर्शन करने वाला इस सृष्टि पर जन्म नहीं लिया हुआ है, उसका संस्कार ऊपर वालों ने किया। सर्वप्रथम परशुराम भगवान की जय। आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बड़े गर्व का दिन है। आज माता बहनों का बहुत बड़ा पर्व भी है। उस पर्व के पूर्व संध्या पर आज हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय बड़े भ्राता प्रदीप शुक्ल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक भाई सुनील दामोदर दुबे भैया के नेतृत्व में आज हमारे परम प्रिय भाई राजेश जी को आज बहुत बड़ा पद दिया गया है। ये पद छोटा पद नहीं है। आज समाज की एकता को हमने देखने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ। युवाओं का खास करके मैं कहना चाहूँगा, आज जितने भी विभूति यहाँ मंच पर विद्यमान थे, आज आप सब यहाँ से कुछ लेकर जरूर जाइएगा। और कहीं न कहीं भैया, आज प्रदीप भैया के अंदर मैंने पीड़ा वो देखी, और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज अगर दामोदर भैया जैसे, सुनील दामोदर दुबे भैया जैसे अगर संरक्षक इस किसी भी संस्था को मिलते हैं तो समाज का बड़ा सौभाग्य है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली ऐसे भाई के कदम हम सबके साथ खड़े हैं, और वट वृक्ष जैसा मेरा भाई हम सबको एक वट वृक्ष का जो सचमुच रूप होता है उसको क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं। इस भैया को मैं बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं, और पुनः भैया प्रदीप जी को धन्यवाद करता हूं कि आपने जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और आज भैया के ऊपर जो आपने एक विश्वास जगाया है, उसके लिए मैं आपको एक कह सकता हूं कि आप महाराष्ट्र की धरती से एकदम संतुष्ट होते रहिए। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप प्रतापगढ़ के हैं, मैं आपके बगल जौनपुर का हूं, मड़ियाऊं का हूं, तो हमारा आपका दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सब लोग एक साथ चले, और राष्ट्रीय परशुराम सेना जो संस्था नहीं, एक परिवार है, उस परिवार के एक मर्यादा है, उसको मर्यादाओं को बना करके आगे बढ़े। यही मैं आज के दिन आप सबसे निवेदन करके करना चाहता हूँ। फिलहाल तो राष्ट्रीय परशुराम सेना का मैं अभी नवनियुक्त अध्यक्ष महाराष्ट्र बनाया गया हूं, और हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यनीति पर्सनल एक जाति बिरादरी के तहत नहीं है, समस्त वर्णों के साथ मानवता सबसे बड़ी है, सबके साथ तालमेल मिला करके समस्त भाइयों मित्रों के साथ अपना इस संबंध को मधुर बना करके समाज की सेवा करने का एक लक्ष्य है। हर जाति धर्म के साथ हैं, सर्व धर्म संप्रदाय के साथ हम काम करेंगे, और किसी की भी पीड़ा हो, वो चाहे ब्राह्मण की हो या किसी और की हो, सबकी पीड़ा के साथ हम खड़े रहेंगे और हम कार्य करेंगे आप सबके सहयोग से। यही हमारा कहना है। और विशेष करके आज हमने कार्यक्रम किया, मुंबई पुलिस के जवान काफ़ी सहकार किए। मैं मुंबई पुलिस के जवानों को अभिनंदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जो बिना किसी तकलीफ के अच्छा कार्य होने दिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कोरोना की गाइडलाइन को बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। राजेश जी, कुछ लोगों जिस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आगे चलकर किस तरीके से लोगों का सहयोग चाहिए आपको? संगठन मुंबई लेवल पे नहीं रहेगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी सिस्टम पे पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में जिला अध्यक्ष घोषित होंगे। यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। जो मुंबई है, मुंबई एंड नियर अबाउट में उत्तर भारतीयों की संख्या है, इसलिए इनको मौका दिया जाएगा, पर बाहर जिले में महाराष्ट्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी प्राथमिकता हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे संगठन का है। अध्यक्ष एडवोकेट शुक्ला जी का और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय श्री भाई राजेश मिश्र जी का, और तमाम यहाँ पर जो भी मान्यवर आए उन सभी का तहे दिल से एक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक ऐसे गुप्ता परिवार के एक सुपुत्र को सूत्र संचालन करने का मौका दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले परशुराम सेना का बहुत ऋणी और आभारी हूँ। और दूसरी बात रह गई किसी जाति विशेष के बारे में मैं मानता नहीं, मैं परोपकार को सबसे बड़ा धर्म समझता हूँ। इंसानियत और मजहब से बड़ा इस दुनिया में न कोई है न कोई होगा। हमारा धर्म यही है कि अगर मैंने मनुष्य जन्म लिया है तो मेरा काम है कि मैं अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है उसी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। और जहाँ तक परशुराम भगवान की बात है तो उन्होंने न्याय के देवता उन्हें कहा जाता है।
जो न्याय हक की बात करेगा वही हम सब के दिल पर राज करेगा। ऐसी बात मैं इस पत्रकार के माध्यम से कहना चाहूँगा। आज राष्ट्रीय परशुराम सेना ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें ब्राह्मणों को का आह्वान किया गया है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के लिए उन्होंने आज एक अध्यक्ष के रूप में श्री राजेश मिश्रा को मनोनीत किया है जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय परशुराम सेना का कार्य वो देखेंगे। ये एक अच्छा प्रयास है ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का। ब्राह्मण इस तरह के कार्यक्रमों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और साथ ही ब्राह्मण समाज के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। ब्राह्मणों की आवाज़ को उठाने की आवश्यकता है। गरीब असहाय ब्राह्मणों की मदद के लिए इस तरह की संस्थाएं आगे आवें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि हम ब्राह्मणों के उन ज़रूरतमंद ब्राह्मणों की आवश्यकता पूरी हो सके और हम ब्राह्मणों के विरुद्ध जो कुछ हो रहा है, ब्राह्मण जो हमेशा से समाज का अगुआ रहा है, जिसने कि समाज को दिशा निर्देश दिया है, जिनके अगुवाई में बड़े से बड़े राजा महाराजा और मंत्री महामंत्री ये सब केवल ब्राह्मणों के सुझाव से उनकी राय से ही आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों की जो अब ये दशा हो रही है बहुत सोचनीय है। इसलिए ब्राह्मणों को एकत्रित होकर अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं परशुराम सेना के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष चुने गए महाराष्ट्र अध्यक्ष चुने गए श्री राजेश मिश्रा को बधाई देता हूं और परशुराम सेना के लिए बहुत अच्छा ये काम करें इसके लिए मैं कामना करता हूं। जय परशुराम। परशुराम सेना का जो कार्यक्रम यहाँ मुलुंड में आयोजित हुआ है, सबसे पहले तो मैं उनके पूरे कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ और साथ ही आज केवल ब्राह्मण ही नहीं इन्होंने सब जात के जो भी जितने ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर हो गए यादव हो गए सभी को एकत्र किया, सब पार्टी के लोगों को एकत्र किया, उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं। हम सब लोग नवनिर्वाचित आज के महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। आप सब मीडिया के माध्यम से मैं आश्वासन देता हूं। फिर से हमारे राजेश मिश्रा जी को बहुत इस कार्यक्रम में राजेश मिश्रा जी जो आज महाराष्ट्र के परशुराम संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं माता रानी से यह प्रार्थना करूंगा कि आगे का काम बहुत अच्छी तरह से और बहुत सुलभ तरीके से अपना किसी नाम न खराब करते हुए अच्छे से अच्छे गरीब लोगों का, नीचे कुचले हुए आदमियों का, सभी कास्ट के सभी धर्मों के जो भी यहाँ पे गरीब हैं उनका व्यवस्था करे, उनकी सेवा करे, मेरी ये इच्छा है। ब्राह्मणों की एकता के लिए ये सफल प्रयास है। राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी को बहुत सारी बधाइयाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि वो समाज सेवी हैं और समाज सेवा कार्य करते रहें। ये ब्राह्मणों की एकता के लिए एक अच्छा प्रयास है। बहुत सारे संगठनों ने किया है, उसमें से एक प्रयास ये भी है और ये सफल प्रयास है। आज कार्यक्रम भी सफल रहा। धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में बांधने का एक सफल कार्यक्रम था। मैं राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जी को और महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं राजेश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। यह सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, यह सभी का कार्यक्रम है और इस तरीके के कार्यक्रमों से हर समाज को संगठित होने की एक नई राह मिलती है, एक नया मार्गदर्शन मिलता है। मैं राजेश जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन था और इस तरीके से आगे भी आयोजन होते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे, क्योंकि मिलने के बाद ही किसी तरीके का सुधार आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।